निर्जला एकादशी व्रत की कथा महाभारत काल की बात है। एक दिन कुंती पुत्र भीमसेन महर्षि वेदव्यास जी के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे परम पूजनीय पितामह, मेरे परिवार के सभी लोग, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी साल की सभी 24 एकादशियों का व्रत पूरी निष्ठा से रखते हैं। वे मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, लेकिन मैं भगवान की भक्ति तो करना चाहता हूं, पर अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि भूख है, जो बिना खाए शांत नहीं होती। इसलिए मैं चाहकर भी हर महीने व्रत नहीं रख पाता। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे बिना भूखे रहे सभी एकादशियों का पुण्य फल मिल सके और मेरा कल्याण हो। भीम की यह व्याकुलता देखकर महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक से बचना चाहते हो और स्वर्ग लोक की प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तो तुम्हें वर्ष में कम से कम एक व्रत तो अवश्य रखना होगा। भीम ने घबराकर पूछा, हे महर्षि, जब मैं एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता तो मैं क्या करूं? कृपया कोई ऐसा व्रत बताएं जो साल में सिर्फ एक दिन करना पड़े और जिससे मुक्ति मिल जाए। तब व्यास जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन आचमन पूजा के समय 3 घूंट जल के अलावा अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग करना होता है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक पानी की एक बूंद भी गले से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। जो मनुष्य इस कठिन व्रत का पालन करता है, उसे साल की सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल अकेले इसी एक व्रत से मिल जाता है। स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे बताया है कि इस व्रत को करने वाले को मृत्यु के समय यमदूत नहीं, बल्कि भगवान के पार्षद सीधे वैकुंठ धाम ले जाते हैं। व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन इस कठिन व्रत को रखने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन बिना जल और अन्न के यह व्रत रखा। भूख और प्यास के कारण सुबह होते होते भीम बेहोश हो गए। तब उनके भाइयों ने उन्हें गंगा जल पिलाकर और तुलसी दल देकर उनकी चेतना वापस लाई। चूंकि इस कठिन व्रत को भीम ने बड़ी निष्ठा से पूरा किया था, इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया। व्रत का महत्व और नियम। जल का त्याग। इस व्रत में सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक पानी पीना वर्जित होता है। दान का महत्व। इस दिन घड़ा, मटका, खरबूजा, आम, वस्त्र और पंखे का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। फल। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से यह व्रत रखता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।